नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा अड्डा 242 पे स्वागत करते हैं और आशा करता हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बता दें कि सीटेट का जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो चुका है। साथ में आपकी जो ओएमआर सीट है उसकी स्कैन कापी भी जो है जारी कर दिया गया। तो आप जो है अपने ऑफिशियल आंसर की या जो आपकी ओएमआर सीट है उसको आप जाके सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसको जो है डाउनलोड कर पाएंगे। अब किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे उसको भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप या जब यहाँ पे जाएंगे सीटेट की वेबसाइट पे, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको इस तरीके से फेज खुल के आपके सामने आएगा। आपको करना क्या है, इस पर आपको क्लिक कर देने हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपसे यहाँ पे आपका डिटेल मांगा जाएगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर, उसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ। लॉगिन करोगे तो फिर आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। वहीं से आपको भैया आपका जो आंसर की है या ओएमआर सीट है आप वहीं से उसको डाउनलोड जो है वो कर पाएंगे। अब आगे यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी ओएमआर सीट या जो आपकी आंसर की जारी किया गया है उसको लेके यहाँ पे नोटिस भी जारी कर दिया गया। बिल्कुल इस नोटिस में कहा गया है कि 14 और 15 दिसंबर को जो आपकी परीक्षा कंडक्ट हुई थी उसका ओएमआर सीट स्कैन की हुई कापी, इसके अलावा आपकी जो उत्तर कुंजी है इनके वेबसाइट पे जो है दिनांक 1/1/2025 से 5/1/2025 तक जो है अपलोड की गई है। बिल्कुल आप आज जो है आपसे जारी कर दिया गया है और आप जो है इसको 5 तारीख तक जो है देख पाएंगे। आगे है कि अगर उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी दिनांक 1/1/2025 से 5/1/2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से चुनौती देने का प्रावधान है। बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा जो जवाब दिया गया वो सही है और जो यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा जो आपका आंसर की जारी किया गया इसमें गलतियाँ हैं या कमी है तो फिर आप उसके लिए आपत्ति भी जो है दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पे कहा गया कि प्रति प्रश्न जो है 1000 रुपये शुल्क यहाँ पे देना पड़ेगा। आगे शर्त इनके द्वारा रखा गया है कि यदि बोर्ड द्वारा चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, यानी किसी विषय के विशेषज्ञों द्वारा जो उत्तर कुंजी जारी किया गया है उसमें कोई गलती देखी जाती है तो नीतिगत निर्णय अधिसूचना किया जाएगा और शुल्क जो है वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे शुल्क जो है आपकी वापस कर दिएगा अगर आपका जवाब सही है और सीबीएसई का जवाब जो है गलत निकला। अगर आपका गलत निकला तो आपका जो पैसा है वो चला जाएगा। अब यहाँ पे बार बार जो भी कोचिंग संस्थान है उनके द्वारा ये चीज़ें कही जा रही हैं कि आपको आपत्ति करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद जो प्रश्न उनको लगेगा कि इस पर आपत्ति करना है वो खुद उस पर जो है आपत्ति यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब भैया यहाँ पे आप जो है आपको जो आंसर की आई है उसमें कहीं कहीं आपको जेड दिख रहा है, कहीं ए दिख रहा है, कहीं बी, कहीं सी, कहीं डी, ठीक है, कहीं एफ, कहीं ई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अब इसका मतलब क्या होता है, आप उसके नीचे जब जाएंगे आंसर की के तो वहाँ पे ए के बराबर कुछ लिखा है। जैसे यहाँ पे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, सी के आगे दे दिया 3 या 2 दे दिया, ई के आगे 2 या 1 दे दिया। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आपके किसी भी प्रश्न के सामने ए लिखा है तो उसके सामने अगर 1 और 2 लिखा है तो इसका मतलब अगर आपने उसका 1 और 2 ऑप्शन कोई दोनों में से कोई भी अगर आपने चूज किया है तो आपका वो जवाब बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से अगर आपने बी लिया है तो उसके अगर 3 या 4 लिखा है तो इसका मतलब उसके 2 ऑप्शन इसके भी सही हैं, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो इसी तरीके से आपको उसका मतलब जो है समझ में आ गया होगा। वहीं अगर बात करें जेड के सामने लिखा गया है आल, इसका मतलब है कि अगर आपके किसी भी प्रश्न के सामने जो है यहाँ पे जेड लिखा है इसका मतलब उसके आपने कोई भी ऑप्शन अगर चूज किया है 1 2 3 4 कोई भी तो उसका सभी जवाब बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एक नंबर जो है सबका बढ़ने वाला है। बिल्कुल एक नंबर जो है, एक मार्क्स अगर हम बात करें तो सभी को जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, सभी को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे बात आती है कि जो आंसर की आप मिलाए हैं आज, अब जब लोगों के द्वारा यहाँ पे चुनौती किया जाएगा तो क्या कितने नंबर बढ़ने की यहाँ पे संभावना है, कितने नंबर जो है बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल हम यहाँ पे बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा, 1 से 2 नंबर। बिल्कुल अगर हम बात करें 1 से 2 नंबर ही आपको यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला। अगर इससे ज़्यादा आपके नंबर बन रहे हैं तो फिर भैया आपको अगले सीटेट एग्जाम की जो है तैयारी करनी चाहिए और रिजल्ट का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहीं पे हम बात करें कि रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा। बिल्कुल अगर हम रिजल्ट को लेके अपडेट यहाँ पे देते हैं तो रिजल्ट आपका जो है 10 जनवरी तक हर हाल में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो रिजल्ट और आपकी जो रिवाइज आंसर की है दोनों एक ही साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए जो है वो मिलती है। तो ये रहा आपके रिजल्ट, इसके अलावा आंसर की। ठीक है, ये रहा अपडेट। ठीक है भैया।